नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं भारतीय संविधान। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला है से विस्तृत लिखित संविधान। सबसे विस्तृत लिखित संविधान। भारतीय संविधान जब 1949 में बनकर तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि विश्व में सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें लगभग संशोधनों सहित 470 के लगभग अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 भाग लगभग हो गए हैं। दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित। यहां विभिन्न स्रोतों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान, जैसा कि हम अम्बेडकर जी ने कहा था, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के सभी संविधानों का छानने के बाद किया गया है। भारतीय संविधान में ज्यादातर अंश भारत शासन अधिनियम 1935 का है। उसके बाद विश्व के कई देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद उनमें से कुछ अंश भारतीय संविधान में रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी विशेषता, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान की यह प्रमुख विशेषता रही है कि भारतीय संविधान ना तो बहुत ही लचीला है और ना ही बहुत ही कठोर, यह दोनों का सम्मिलित रूप है। अगर कहीं पे साधारण बहुमत की बात आती है तो वहीं कहीं पे दिया गया है कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो इससे भारतीय संविधान के कठोरता और लचीलेपन के समन्वय की जो है स्थिति ज्ञात होती है। तो अगली विशेषता है बात करते हैं एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, जिसमें भारतीय संविधान में दिया गया है एकल नागरिकता, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, ये सब एकल प्रावधान दिए गए हैं। इसमें इसी के साथ दूसरा दिया गया अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ से यहाँ पे तात्पर्य दिया गया है, यूनियन शब्द दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी राज्य को संघ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अगली विशेषता के बारे में देखते हैं। अगली विशेषता है संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग व समन्वय की भावना को जो है प्रेरित करती है। इसी भावना के लिए जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और वहीं अध्यक्षीय प्रणाली दोनों शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अगली बात करते हैं विशेषता की, तो एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। एकीकृत न्यायपालिका से यहाँ पे तात्पर्य कि भारतीय संविधान में सबसे सर्वोच्च जो है सबसे शीर्ष व सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है। उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे मूल अधिकारों और भारतीय संविधान का संरक्षक है। अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, उसके साथ उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारतीय संविधान में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद बात करते हैं अगली विशेषता है राज्य के नीति निदेशक तक
डीपीएसपी, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के निदेशक तत्व दिए गए हैं, जो एक कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। यह भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगली विशेषता, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। हालांकि यह मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसके बाद यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बन गया। इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान की अगली विशेषता के बारे में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे जो है बताया गया है लोकतंत्र को कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। तो इसलिए अपने नेता को जनता को चुनने का अधिकार है, लेकिन जनता यहाँ पे सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, तो कैसे लोग अपने जनता को चुने कि वो कहेंगे हमारी जाति का, वो कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाया गया है कि किसी भी जात धर्म का हो, अगर 18 साल से ऊपर है तो वह अपने नेता को चुनने का अधिकार रखता है, वह वोट देने का अधिकार रखता है। इसलिए भारतीय संविधान में अपने नेता को चुनने के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाया गया है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता रही है। जैसा कि अमेरिका या किसी और देशों में जो राज्य हैं उनकी अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में यह एक ही बेस पे रखा गया है। यहाँ आप चाहे राज्य के किसी भी राज्य में निवास करते हो, आपके जो है जन्म लेते ही भारतीय नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगी और एक ही नागरिकता है। आप किसी भी देश में जो है किसी भी राज्य से जाके कहीं भी रहें जाके, लेकिन उसी के साथ आपको नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में स्वतंत्र निकाय भी एक प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्र निकाय से तात्पर्य यहाँ पे जो आयोग बनाए गए हैं, जैसे चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग, प्रशासन के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रण आयोग, महालेखा परीक्षक, इस तरह से जो स्वतंत्र निकाय आयोग बनाए गए हैं, यह भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन समय में राष्ट्रपति को दी गई एक शक्ति है, जब कोई भी सदन ना चल रहा हो या कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, जिसके लिए कोई कानून बनाना हो या कहीं भी संविधान के अनुसार राज्य में शासन नहीं चलना, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, युद्ध या बाह्य आक्रमण हो जाए, तब वहां पे आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। यह संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक इसमें आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं, जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता के रूप में। अगली प्रमुख विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता रही है। हालांकि यह त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसे 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान द्वारा ग्राम पंचायत और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाएं या नगर निगम वगैरह जोड़े गए, क्योंकि विश्व के किसी भी देश में यह प्रावधान नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान विश्व के किसी भी देश में नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान की यह सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार से आपने पढ़ा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। धन्यवाद।